नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही शानदार चीज, तत्वम बोर्ड गेम। चलिए सीधे अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। इस बेहतरीन पैकिंग वाले कवर के अंदर सबसे पहले है हमारा मेन गेम बोर्ड। इसके बाद आती है रूल बुक जो आपको खेलने का तरीका बताएगी, और फिर एक बहुत ही अनोखी हिस्ट्री बुक जिसमें इस गेम के कॉन्सेप्ट्स के सारे रेफरेंस दिए गए हैं। बोनस के तौर पर आपको ये सुंदर फ्रिज मैग्नेट मिलता है। इसके बाद हमारे पास है बोर्ड गेम के कार्ड्स और एक अलग क्विक कार्ड गेम डेक। फिर आता है हमारा प्रीमियम पाउच जिसमें हमारे प्यादे, सुपर हीरो और डाइस हैं, और अंत में एक बूस्टर ट्रैकिंग शीट ताकि आप उन गेम चेंजिंग मूव्स का आसानी से हिसाब रख सकें। सेटअप की बात करें, हर एलिमेंट के लिए एक प्यादा और 2 सुपर हीरो हैं। डेक में हर एलिमेंट के 12 कार्ड हैं, 6 बैलेंस कार्ड, 4 बैट कार्ड और 2 बूस्टर कार्ड। अंत में हमारे पास 2 डाइस हैं, अपना स्टार्टिंग एलिमेंट चुनने के लिए एलिमेंट डाइस और आगे चलने के लिए रेगुलर डाइस। अब बात करते हैं बोर्ड के कुछ स्पेशल स्टेप्स की। -15 स्टेप्स। यहाँ आते ही तुरंत 15 कदम पीछे जाना होता है। स्किप 1 टर्न। यहाँ आने का मतलब है कि आपको अपनी अगली टर्न छोड़नी पड़ेगी और 1 राउंड इंतजार करना होगा। ब्लैंक स्टेप्स। ये न्यूट्रल जगह हैं। वैसे तो यहाँ आने पर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन याद रखें कि बूस्टर कार्ड्स का इस्तेमाल करके प्लेयर्स को इन्हीं ब्लैंक स्टेप्स पर भेजा जा सकता है। शुरुआत करने के लिए सभी प्लेयर्स एलिमेंट डाइस रोल करते हैं, अपना एलिमेंट चुनते हैं और अपने प्यादे को स्टार्टिंग पोजीशन पर रखते हैं। अब आप रेगुलर डाइस का उपयोग करके क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी स्टेप पर आते हैं तो वहाँ बना आइकन देखें। यदि आप वहां पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी हैं, तो आप अपने एलिमेंट डेक से मैचिंग कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं और अपना टर्न खत्म होता है। इस तरह से सभी प्लेयर्स कार्ड कलेक्ट करेंगे। अब बात करेंगे कार्ड्स एक्सचेंज की। मान लीजिए प्लेयर ए किसी पॉजिटिव स्टेप का मालिक है। अब अगर प्लेयर बी उसी स्टेप पर आता है, तो प्लेयर बी को समान या उससे अधिक एनर्जी का बैलेंस कार्ड प्लेयर ए को देना होगा। उदाहरण, यदि प्लेयर ए को 60 एनर्जी चाहिए, तो प्लेयर बी 60 का 1 कार्ड, 40 + 20 के 2 कार्ड या 20-20 के 3 कार्ड दे सकता है। लेकिन अगर सिर्फ 40 एनर्जी के 2 कार्ड हैं, तो वे दोनों देने होंगे, भले टोटल 60 से ज्यादा हो। अगर प्लेयर बी के पास देने के लिए कोई कार्ड नहीं है, तो वो ग्रेस पीरियड में आ जाता है और उसे खेलने के लिए 3 चांस मिलते हैं। अगर वे लगातार 3 बार कार्ड देने में विफल रहते हैं, तो वे गेम से एलिमिनेटेड हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई बैड कार्ड वाला स्टेप है और कोई नया प्लेयर उस पर आता है, तो वो बैड कार्ड तुरंत उस नए प्लेयर को ट्रांसफर हो जाता है। अब बात करते हैं गेम चेंजर्स की। बूस्टर कार्ड्स। ये सिंगल यूज ट्रम्प कार्ड हैं जिनकी अपनी खास पावर होती है। जब कोई इनका उपयोग करे तो उसे नोट जरूर कर ले। बूस्टर कार्ड के उपयोग। सुपर हीरो को लॉक करने के लिए इसे सब्स्टिट्यूट के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जैसे 2 बैलेंस कार्ड बल 1 बूस्टर कार्ड। कार्ड लॉक होने के बाद भी आप बूस्टर की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्लेयर के प्यादे को बोर्ड के किसी ब्लैंक स्टेप पर भेज सकते हैं। किसी दूसरे प्लेयर का अनलॉक बैलेंस या बैड कार्ड लेकर किसी तीसरे प्लेयर को दे सकते हैं। आप इसे अपने लिए नहीं रख सकते। और सबसे बड़ी पावर, किसी का लॉक तोड़ना। एक साथ 2 बूस्टर कार्ड का उपयोग करके आप किसी प्लेयर को अपना सुपर हीरो बैंक में वापस करने और अपना एक लॉक किया हुआ कार्ड किसी और को देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आपको ये सभी बूस्टर का यूज ट्रैकिंग शीट में मार्क करते रहना है। अब बात करते हैं बैड कार्ड्स के बारे में। यदि आप कुल मिलाकर 7 बैड कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको बैटरी डाउन टैग मिलता है। आप डाइस रोल नहीं कर सकते
और आप चल भी नहीं सकते। यदि कोई आपके स्टेप पर आता है जबकि आपकी बैटरी डाउन है, तो आपको उस खिलाड़ी को उस एग्जैक्ट स्टेप का कार्ड देना ही होगा। आप फिर से डाइस रोल करना तभी शुरू कर सकते हैं जब आपके पास घटकर केवल 4 बैड कार्ड बचे हों। तो आप जीतते कैसे हैं? आपको 3 सुपर हीरो कलेक्ट करने होंगे। एक सुपर हीरो पाने के लिए आपको एक ही एलिमेंट के 3 बैलेंस कार्ड कलेक्ट करके उन्हें लॉक करना होगा, और इस तरह से जब आप कुल 3 सुपर हीरो कलेक्ट करते हैं तो आप जीत जाते हैं। लेकिन गेम यही खत्म नहीं होता। विनर केवल अपने लॉक किए गए कार्ड अपने पास रखता है और गेम से बाहर हो जाता है, लेकिन उसके सभी अनलॉक किए गए कार्ड बैंक में वापस आ जाते हैं। बोर्ड पर वो जगहें अब फिर से खाली हो जाती हैं। बाकी बचे प्लेयर्स इस लगातार बदलते गेम को खेलना जारी रखते हैं, जहां हर किसी को जीतने का नया मौका मिलता है।